नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो भदोही लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर ललितेश त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ललितेश त्रिपाठी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे जो रार मचा हुआ है, जो इतनी देर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का गठबंधन है कि भदोही से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भदोही के लिए प्रत्याशी के नाम तय कर लिए हैं। आपको यह भी बताएंगे कि इसके लिए क्या क्या माथापच्ची चल रही थी और अभी भी माथापच्ची चल रही है। भदोही लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। भदोही लोकसभा क्षेत्र से लगभग 150 से अधिक आवेदन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक पहुंचे थे, जिसमें से 150 से अधिक लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और दावेदारी जताई थी। अब भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने लगभग उसमें से सभी को खारिज करते हुए मात्र 3 लोगों को ही उसमें से चुना है। आपको यह भी बताते चलें कि उन 3 नामों में से कौन कौन नाम है। सब नंबर 1 पर जो चल रहे थे मंत्री रंगनाथ मिश्रा के भी बारे में बात करेंगे। और कई बार मैं बता भी चुका हूँ, रंगनाथ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति शुरू किए थे। भारतीय जनता पार्टी मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद वो बसपा में चले आए और बसपा ने भी उन्हें मंत्री बनाया था। उसके बाद लगभग 1 साल के पहले वो करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। आपको यह भी बता देते हैं कि जो नंबर 2 पे नाम चल रहा है वह वर्तमान में सांसद भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिंद, जो कि 2019 में भदोही लोकसभा चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर उनका नाम चल रहा था और तीसरे नंबर पे मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का भी चल रहा था। 3 नामों में से किसको टिकट मिलेगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो प्रबल दावेदार हैं यही तीनों थे और तीनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद भदोही जिले के भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इनाम के तौर पर और क्या दिया यह भी जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को पेट्रोलियम मंत्रालय के स्थायी समिति में सदस्य नियुक्त किया है, जो कि वह 2019 से अभी तक जो है वह पेट्रोलियम मंत्रालय में स्थायी समिति के सदस्य। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रमेश चंद्र बिंद की पढ़ाई कहाँ तक हुई है, तो जिस प्रकार से लोग हाई स्कूल इंटर करते हैं उस प्रकार से रमेश चंद्र बिंद जो है वह आयुर्वेद, मेडिसिन और सर्जरी में स्नातक किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा इनकी अगर राजनीति की बात करते हैं तो रमेश चंद्र बिंद 3 बार से लगातार बसपा से विधायक रहे हैं, मझवा से। और आपको यह भी बताते चलें कि वह 2002 में विधायक रहे, 2007 में विधायक रहे। जब 2007 में बसपा की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी तब इनको मंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही थी और मंत्री बनाने से थोड़े से चूक गए थे। इसके अलावा जिस समय विरोधी लहर थी और जब 2012 में चुनाव हुआ था उसके बाद भी रंगेट पर विधानसभा चुनाव जीत करके विधायक बने थे। इसके बाद और बताते चलते हैं तो इनकी जो पत्नी का नाम है वह समुद्रा बिंद है और समुद्रा बिंद 2014 में मिर्ज़ापुर लोकसभा से बसपा के टिकट पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ी थी पटेल के सामने और अनुप्रिया पटेल के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था जहाँ पर से भदोही लोकसभा में रमेश चंद्र बिंद को 5 लाख से अधिक वोट मिले थे गठबंधन प्रत्याशी ग्रुप में, जहां पे सपा और बसपा ने चुनाव मिलकर लड़ा था। और वहीं मिश्रा जो आज भारतीय जनता पार्टी में है उस समय वो बसपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें 4,30,35 हज़ार से अधिक कुछ वोट मिले थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सूत्र यह बता रहे हैं कि भदोही जिला का जो भदोही लोकसभा के प्रत्याशी हैं वह आज तक या 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन अभी एक फोटो वायरल हो रही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं। मान में विधायक हैं और कुछ पूर्व विधायक भी हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं जो दीनानाथ भास्कर और आई से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। बगल में उनके जो खड़े हैं वह विपुल दुबे जो कि निषाद से मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली पार्टी से विधायक हैं। इसके अलावा भदोही से पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भी इस फोटो में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक फोटो और जो चौंका रहा है वह मदन लाल बिंद का है। ऐसे मदन लाल बिंद पहले बसपा में थे और बसपा ने इन्हें राज्य मंत्री बनाया था। जा रहा जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस दिन ये मिले थे उसी दिन लगभग टिकट फाइनल हो गया था। आखिरकार टिकट किसको मिलेगा, तो जितना सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से लगभग टिकट काट चुकी थी रमेश बिंद की, लेकिन रमेश चंद्र बिंद का टिकट जहां तक बताया जा रहा है कि रमेश चंद्र बिंद का टिकट अब नहीं कटेगा और हो सकता है सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि रमेश चंद्र बिंद ही फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं भदोही से। अब देखना ये होता है कि जिस प्रकार से
ठप्पा भदोही जिले में लगा हुआ है, भदोही लोकसभा क्षेत्र में, कि भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को या भदोही लोकसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी उतारा था। तो क्या बाहरी का जो ठप्पा चल रहा है, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, क्या यह कामयाब हो पाता है या नहीं, या बाहरी बनाम बाहरी का मुकाबला? क्योंकि ललितेश त्रिपाठी भी मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और रमेश चंद्र बिंद भी मिर्ज़ापुर जिले के ही रहने वाले हैं। दोनों मिर्ज़ापुर के प्रत्याशी भदोही जिले से संभावित प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होता है कि भदोही लोकसभा की मतदाता किसके सिर पर ताज सजाती है, यह तो आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या जो हमने एनालिसिस किया है, रमेश चंद्र बिंद के अलावा क्या अभी भी संभावना है कि कोई और प्रत्याशी बन सकता है? तो आप लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।